प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र रघुवंशी एक बार फिर सेम उसी के तीसरे पार्ट के अभ्यास प्रश्नों में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम इसके जो एक पदेन प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पाठ का नाम है गोदोहनम। इसके एक पदेन का पहला प्रश्न क्या है? मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मतलब मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ कहाँ कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति। अगर आप इतना ही लिख देंगे तो भी आंसर ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिरम मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर को। ठीक है। अगला प्रश्न है उमायाः पितामहेन कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते स्म। तो जो उमा के दादा थे, पितामह मतलब दादा, ने कितने, कति मतलब कितने, सेटक मितम मतलब लीटर, कितने लीटर दूध की अपेक्षा की थी? तो वो कितना लिखा है? 63 मतलब 300। सेटक मितम मतलब लीटर, 300 लीटर। अगला प्रश्न क्या लिखा है? कुंभकाराः घटान किमर्थम रचयति। जो कुम्हार है वो घड़े किस लिए बनाता है? तो विक्रयणाय मतलब बेचने के लिए। चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है। अगला क्या लिखा है? कानि चंदनस्य जीवा लोलुप्ताम वर्धन्ते स्म। ये चंदन की जो जीप थी वो किस लिए लपलपा रही थी या किसके लिए ललचा रही थी? तो मोदकानि लड्डुओं के लिए। नंदिन्याः पाद प्रहारे का रक्तरंजतः वत्। जो नंदिनी गाय थी उसके पैरों के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया था? तो चंदनहा। ठीक है। इस प्रकार ये एक पदेन प्रश्न हमारे पूर्ण होते हैं। आइए अब हम इसके जो एक वाक्य प्रश्न हैं उन पर पहुंचते हैं। इसका पहला प्रश्न है मल्लिका चंदनस्य च मासपर्यंतम दहनोः कथम अकुर्वताम। मतलब जो मल्लिका और जो चंदन थे वो महीने के अंत में धेनु का गाय का कैसे कार्य किया? मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंतक धेनु का कैसे कार्य किया? तो मल्लिका चंदनाः चा धेनु सेवायाम निरतौ अभवताम घासादिकम घास खिलाकर, गुड़ादिकम गुड़ आदि को अभोज्यताम भोजन में खिलाया, इत्यादिकं कार्यम मास पर्यंतम अकुर्वताम इत्यादि कार्य उन्होंने किए। मतलब जो मल्लिका और जो चंदन थे वो धेनु की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, घास गुड़ आदि भोजन में देते थे और इत्यादि कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? कालः कस्य रसं भवति। ठीक है। कालः रस कस्य रसं भवति। जो काल है वो किसका रस पीते हैं, किसके रस को पीते हैं? तो जो काल है क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यम च कर्मणा रसम प्रवृत्ति। जो काल या जो समय है क्षिप्रम अक्रियमाण से जो क्रिया को क्षिप्रम मतलब शीघ्र नहीं करते हैं, आदान प्रदान से कर्तव्यम च कर्मणा और जो आदान प्रदान का कर्म नहीं करते हैं रसम प्रवृत्ति काल उसके रस को पी जाते हैं, अर्थात उसका समय निकल जाता है। यह काल अर्थात समय है, अर्थात वो समय वापस नहीं आता है। घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। तब कुमार ने क्या बोला? तो वदति यत् बोला पुत्री के नाहम पापकरम करोमि। पुत्री
यह मैं पाप कर्म नहीं कर सकता हूँ। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कभी भी मेरी इच्छा नहीं है, कैसी भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें आभूषण विहीन कर दूं। नयतु यथा अभिलाषितानि, यथा अभिलषितान घटान इति, जितने तुम्हें ले जाओ, यथा यथा अभिलषितान, जितनी तुम्हें गणों की आवश्यकता है। मास पर्यंतम धेनु अदौनस्य किम कारणमासीत्, ग्राम प्रमुखस्य गृहे माशान्ते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत्। उसने जो मास के पर्यंत तक, माह के अंत तक उसने गाय का दूध क्यों नहीं निकाला था? तो क्या लिखा है, ग्राम ग्राम प्रमुखस्य गृहे माशान्ते उत्सवार्थ दुग्धम आवश्यकम आसीत्। गांव के जो प्रमुख थे उनके यहाँ उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता थी। तो चंदन चिंतितम, चंदन से चिंतित था कि यह सोचा था कि उसने क्या यह सोचा था, चंदन ने उससे यह सोचा कि माँ शांति यदि दुग्धम दोच्यामी, अगर मैं माह के अंत में दूध निकालूंगा तो तरी बहुधनम प्राप्स्यते, उससे मुझे बहुत धन प्राप्त होगा। इति मास पर्यंतम वेनु अदौनस्य कारणमासीत्, यही मास के पर्यंत तक धेनु का दूध नहीं निकालने का कारण था। इसका चौथा क्वेश्चन है और उसको कर लेते हैं। मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनुम ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम, उसने क्या कारण जाना वास्तविक? जो गाय बार बार प्रहार कर रही थी उसको मारने का क्या कारण जाना? उसने जाना मल्लिका धेनुम दोग्धुम प्रायतत, परंतु तया दृष्टम यत मास परयम धेनु दोनम न करतम। मल्लिका ने धेनु के दूध के लिए प्रयास किया, परंतु तया दृष्टम, उसने देखा कि मास परयम धेनु धेनु हो दोनों न कृतम, मास के अंत तक धेनु का दूध नहीं निकाला। तेन सा पीड़ा अनुभवती, उससे उसको पीड़ा हुई। और इति धेनु हो ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम, यही उसने गाय की मारने का वास्तविक कारण जाना। आइए हम इसके जो और क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। रेखांकित पदानि आदृत प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते समय मुख्य दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो जिस लाइन पर अंडरलाइन लगी हुई है वो शब्द जिस विभक्ति में है, आपको प्रश्न जो शब्द है उसी विभक्ति का जोड़ देना है। दूसरा, अंत में जहाँ फुल स्टॉप लगा होगा वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, यदि दोनों स्थितियाँ सही होंगी तो निश्चित है आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है, मल्लिका सखी भी, तो क्या जाएगा का भी, और अंत में जाए क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है वो स्वप्रात राशस्य, किस विभक्ति में, षष्ठी में पूछा है तो आप क्या लगाएंगे, कश्य लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क। अगला क्या लिखा है, मोदगानी, ये बहुवचन में है ना, तो किम के कहानी, तो ये भी आपका मोदगानी। ठीक है, तो कहानी आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब अगला क्या लिखा है, चतुर्थम मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते, तो यह क्या जाएगा की दर्शम, जो मल्लिका थी उसने अपने पति को किस प्रकार मानती थी या किस प्रकार माना, तो इसलिए की दर्शावा जाएगा। और नंदिनी पादाभ्यम ताड़व चंदनम रक्तरंजितम करोति, तो ये क्या है, हमारी नंदिनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर हमें जो प्रश्न शब्द होगा वो स्त्रीलिंग का आ जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये हमारे रिक्त स्थान है, ये पूरी कथा है, उस पर खाली स्थान बनना है। तो यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्राया विषय जानाति तदा सा क्रोधिता न भवति यत् तस्य पत्नी गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्याः यात्रायाः कृते मङ्गलकामनां कुर्वन् कथयति
यत्तम मार्ग शिवा अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु मार्गे काचिदपि बाधः तब कृते समस्यां न उत्पादयति पादयेत् एतेन सिद्ध्यति यच्चन्दनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। ये कथा क्योंकि हमारे जो पहले जो संस्कृत बुक चलती थी उसमें भी कथा क्रम संयोजन आता था और ये 5 नंबर का आता था, और इस बार के जो पाठ्यक्रम में कितने नंबर का आना है ये भी अभी देखा जाएगा। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं रहता है, आपको बस जो पाठ रहता है कथा क्रम संयोजन मतलब क्या लिखा है, घटनाक्रम अनुसार लिखत, अर्थात आपने जो ध्यान से सुना और समझा है उस घटना को आपको क्या करना है, व्यवस्थित जमाना है। जैसे पहली घटना क्या हुई थी, पहले वो दोनों, पहले चंदन और वो थे, तो चंदन जो उसकी जो वाइफ रहती है वो लड्डू बनाती है, फिर चंदन लड्डू देखकर उसका मन ललचाता है, फिर वो अपनी सखियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाती है और वो उससे अपने पति से कह जाती है कि आपको गाय की व्यवस्था करना है। फिर क्या होता है, वो उसकी मंगल कामना करता है या रास्ता में जाने की, फिर उमा आती है, ठीक है, और वो आवाज़ लगाती है और वो क्या है, दूध लगाने के लिए जाता है। कैसा जाता है, साड़ी पहन करके, ठीक है। तो चूँकि जो उमा रहती है वो कहती है कि हमें माह के अंत में मेरे दादा ने बोला है कि इतना इतना दूध चाहिए है। तो इस प्रकार ये आप जो मैं पुनः रिवीजन कर रहा हूँ, पुनः रिवाइज कर रहा हूँ उस कथा को, तो इसी प्रकार आपको व्यवस्थित समझना। तो ऐसे ही हम यहाँ जमा देंगे। तो पहले क्या होगी, पहले क्या होती है, मल्लिका जो रहती है लड्डू बनाती है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, फिर वो अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। तीसरा, और उमा को मास के अंत में जो दादा उमा को उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता होती है और चंदन को वो सूचना देती है। चौथा क्या हो जाएगा, तो चंदन सोचने लगता है कि उत्सव समय में अधिक दुग्धम प्राप्तुम और मास पर्यंतम दोहनम न करोति। तो कहता है उत्सव के समय अधिक दूध की आवश्यकता होगी, तो इसलिए मास पर्यंत तक मैं दूध नहीं निकालता हूँ। फिर क्या होता है, चंदनस की जो पत्नी धर्म यात्रा समाप्त करके आ जाती है और वह पर छठवा क्या है, सर्वविध परिचर्या क्रोध प्रबोध दोनों में चर्चा होती है, ठीक है। और फिर सातवां क्या होगा, पर उस शब्द ने यद दुग्धम प्रयत्न करोति, पर वो प्रयास करता है और नंदनी क्या करती है, प्रहार करती है। और कार्याणि समय कर्याणि, ये अंतिम सीख है। कार्याणि समय करणीयानि, मतलब जो कार्य समय पर नहीं किए, इससे चंदना नंदन पाप ग्रहण अवगच्छति, इससे क्या हुआ, चंदन को नंदनी के पैरों से प्रहार प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार ये हमारी पूरा घटनाक्रम तैयार हो गया, ठीक है। अगर आपको पाठ को ध्यान से समझा तो आप इस कथा क्रम संयोजन को जमाने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या लिखा है, अधुलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रतिकथ्यति इति प्रदत्त स्थाने लिखत, ठीक है। किसने किससे कहा, ठीक है। तो कहा, कहा, कहा और का, ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्ता, और कम और काम, अर्थात किसको, मतलब कर्म को किसको कहा, तो धन्यवाद मातुला या मोदना, ये उमा ने कहा था, ठीक है, और चंदन को कहा था, ठीक है। और ये त्रिसेट टक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था, ये चंदन ने उमा से कहा था, ठीक है। और मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय दातु शक्य थे, ये चंदन ने किससे कहा था, देव से कहा था, मतलब जो कुमार से। पुत्र के नहा पापम कौम, ये देवशान मल्लिका को कहा था, ठीक है। और फिर देवी माया तब यदस्माम सर्वानुचितम कृतम, ये चंदन ने मल्लिका के प्रति कहा था। अब अगला क्वेश्चन आ गया है, पाठस्य
प्रदत्त पदानाम संधि विच्छितम कृत, तो सेवास्ते में क्या हो जाएगा, सेवा प्लस ते, ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की क्या पहचान होती है, अगर विच्छेद करके दी गई है तो पहले शब्द के अंत में अगर विसर्ग लगा हुआ है तो निश्चित वो विसर्ग संधि होगी। ऐसे ही व्यंजन संधि की पहचान में भी क्या ध्यान रखना होता है, अगर विच्छेद करके दी गई है तो पहले शब्द के अंत में हलंत लगा होगा, तो ऐसे हम पहचान करेंगे इसमें कौन सी संधि हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है, तो दूसरा क्या लिखा है, मनः प्लस हरा, इसमें भी हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। क्योंकि उसमें नाम नहीं लिखना है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, मनोहरा। फिर अगला क्या लिखा है, सप्ताह अंते, तो इसका क्या हो जाएगा, सप्ताह प्लस अंते। इसमें क्या आ रही है, दीर्घ स्वर संधि है हमारी। ठीक है, तो दीर्घ की पहचान क्या होती है, उसमें दीर्घ वर्ण आ रहा होता है। ठीक है, प्लस विच्छेद करने पर दोनों साइड हमें समान वर्ण मिलते हैं। देखो जैसे इसमें मिला है ना सप्ताह, इसमें भी छोटा है और अगर भी छोटा है, मतलब छोटा बड़ा है, मतलब ये हो सकते हैं एक छोटा एक बड़ा, लेकिन वर्ण समान होंगे। ठीक है, जैसे छोटी बड़ी। ठीक है, चलो अगला कौन सा लिखा है, नेक्षामी, इसका क्या कर दिया, ना प्लस इच्छामी, इसमें कौन सी है, गुण। ठीक है, ए ओ आर अल, ये गुण संधि की पहचान है। अत्युत्तम, इसका क्या कर दिया उन्होंने, अति प्लस उत्तम, इसमें कौन सी है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या पहचान है, या रा लावा, या रा लावा, इनमें अधिकतर जो उदाहरण मिलते हैं वो या और वा के मिलते हैं। इनमें क्या होता है, इन अक्षरों जो मैंने चार बोले हैं, या रा लावा, इनमें कोई ना कोई आधा अक्षर जरूर लगा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी यण स्वर संधि होती है। इस प्रकार हमारा ये संधि वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पाठाधारण पाठाधारण पाठ आधारण पाठ आधारण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभज्य वलिखत। अधोलिखित की क्या करना है, हमें प्रकृति प्रत्यय करना है, च संयोज, उनको किसी किसी की जो प्रकृति प्रत्यय करके दी गई है उसको संयोज्य करके लिखना है और किसी को विभज्य करके लिखना है। ठीक है, तो करणीयम इसका क्या हो जाएगा, धातु प्रयोग हो जाएगी प्लस अनियन प्रत्यय। अनियन प्रत्यय की पहचान क्या होती है, अंत में नीय मिलता है। ये तीनों लिंगों में चलते हैं, इसलिए इसकी पहचान स्त्रीलिंग में निया होगी, पुल्लिंग में नीय होगी, नियः, और नपुंसक लिंग में होगी नियम। जैसे ये करणीयम लिखा हुआ है तो ये कौन सी उसमें दिया गया है, ये नपुंसक लिंग में दिया गया है। ठीक है, अगला क्या लिखा है, बी प्लस क्री प्लस लेप, ये कौन सा बिक्री है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। इसकी पहचान क्या रहती है, आगे उपसर्ग लगा होता है। लेप प्रत्यय की पहचान क्या है, और इसके अंत में यह अक्षर जरूर मिलेगा। इसकी दो पहचान है, एक तो आगे उपसर्ग लगा रहता है प्लस पीछे यह अक्षर होता है, वहां पर लेप प्रत्यय होता है। पठितम, इसमें कौन सा प्रत्यय है, हमारा कित प्रत्यय है, कौन सा है, कित प्रत्यय। ये भी तीनों लिंगों में चलता है। पठिता ये पुल्लिंग में, पठिता ये स्त्रीलिंग में, पठितम ये कौन सा है, नपुंसक लिंग में दिया गया। पठ धातु कित प्रत्यय है, ताड़ित्वा, ताड़य प्लस कित्वा, ये ताड़ित्वा, इसमें हमारा कित्व प्रत्यय है। इसकी पहचान क्या है, अंत में त्वार लगा रहता है, देखो त्वा लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगला लिखा है हमारा दोगदुम, तो इसका क्या हो जाएगा, दुहु प्लस तुमुन। इसकी पहचान क्या है हमारी, तुमुन प्रत्यय की अंत में तुम मिलता है, तो वहां पर हमारा तुमुन प्रत्यय हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये इस पार्ट के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो पूर्ण होते हैं, और अगली वीडियो के साथ हम अगले पार्ट के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।